ये जो छोटे छोटे पपीज देख रहे हो ये किसी कुत्ते के नहीं है, ये है डाया वुल्फ। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये आज से करीब 12,000 साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो चुके थे, जस्ट लाइक डायनासोर्स। डाया वुल्फ कितनी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। बिजॉन, हॉर्स और यहाँ तक कि मैमथ का भी शिकार ये कर सकते थे। ये आज की भेड़ियों से ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इनका वजन 70 से 80 किलोग्राम तक होता था। लेकिन कोलासल बायोसाइंस के वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 3 डायर वुल्फ को पैदा किया है, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल है। आखिर क्यों वैज्ञानिकों ने नेचर के अगेंस्ट जाकर इन भेड़ियों को फिर से पैदा किया है? क्या ये आज के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएंगे? और आखिर वो क्या सिचुएशन रहे होंगे जिससे डायर वुल्फ इस दुनिया से वैनिश हो गए? वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या किया, क्या प्रोसेस था कि डायर वुल्फ फिर से पैदा हो गया? तो आइए आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देखते हैं। और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोलासल बायोसाइंस जो अमेरिका की कंपनी है, इन्हें 13,000 साल पुराना दांत और 72,000 साल पुराना डायर वुल्फ का हड्डी मिलता है। कोलासल बायोसाइंस के वैज्ञानिकों ने उन फॉसिल से डीएनए निकाला। क्योंकि ये डीएनए बहुत ज्यादा पुराने थे तो इससे सिर्फ 20 जीन्स की ही पहचान हो सकी। जीन्स क्या होता है? आप ऐसे समझो कि जीन हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। ये जीन डीएनए का ही छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो तय करता है कि हमारा शरीर कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा। डायर वुल्फ के फॉसिल से जो 20 जीन्स की पहचान हुई है उसमें भेड़ियों की साइज, पावर और जॉ स्ट्रेंथ जैसी चीजें हैं। फिर उन्होंने आज के जो ग्रे वुल्फ हैं उनका सेल्स लिया जो उन्होंने लैब में तैयार किया था और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से इस सेल से ग्रे वुल्फ के डीएनए से कुछ हिस्सा बाहर निकाला और उसकी जगह डायर वुल्फ के 20 जीन्स को डाल दिया। अब हमारे पास लैब में वो सेल्स है जिसके डीएनए में डायर वुल्फ जैसा मटेरियल है। फिर उन एडिटेड सेल से एम्ब्रायो तैयार किया गया। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक फीमेल डॉग ली, कुतिया। फीमेल डॉग इसलिए क्योंकि कुतिया और जो भेड़िया होते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। फीमेल डॉग के एक को निकाला जिससे बच्चा पैदा होता है। उस एक के अंदर जो न्यूक्लियस था यानी उसका अपना डीएनए, उसे बाहर निकाल दिया गया। इसे कहते हैं एन्यूक्लिएशन यानी न्यूक्लियस को निकाल देना। अब फीमेल डॉग का एक पूरी तरह से खाली है, उसके अंदर किसी भी तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद उस एग में एडिटेड न्यूक्लियस को डाला गया जिसमें डायर वुल्फ का 20 जीन्स और बाकी ग्रे वुल्फ का डीएनए था। अब ये नया एम्ब्रियो एक नॉर्मल फीमेल डॉग के गर्भ में डाला गया ताकि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सके यानी सरगेट माँ में। कुछ महीनों के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा हुए पपीज जिसमें डायर वुल्फ की कुछ खास फिजिकल क्वालिटी मौजूद थी। तो ये था प्रोसेस विलुप्त जानवर को वापस लाने का। फिर 1 अक्टूबर 2024 को 2 मेल डायर वुल्फ के बच्चे पैदा होते हैं जिसका नाम था रोमुलस और रीमस। और 3 महीने के बाद एक और डायर वुल्फ पैदा होता है, पैदा होती है। और ऐसा प्रोजेक्शन लगाया गया कि जब ये अडल्ट हो जाएंगे, जब ये अपने मैच्योरिटी में आ जाएंगे तो ये 6 फीट लंबा और 150 पाउंड के हो जाएंगे। खलीसी जो सिर्फ 3 महीने की है उसमें भी सेम डेवलपमेंट हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या ये रियल डायर वुल्फ है? क्योंकि साइंटिस्टों के बीच तो आर्गुमेंट चल रहा है। कोई कह रहा है ये डायर वुल्फ नहीं है तो कोई कह रहा है ये डायर वुल्फ ही है। आप इस पर क्या सोचते हो? लेकिन कोलासल बायोसाइंस के वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों किया?
में एक इतिहास रचा गया था और इस इतिहास का नाम था डॉली। ये कोई आम भेड़ नहीं थी, बल्कि ये दुनिया का पहला क्लोन भेड़ थी, बिना किसी मेल भेड़ के, सिर्फ एक शरीर के सेल से बनाया गया था। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह से था जैसे डायर वुल्फ का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैमथ और इवन डायनासोर को भी वापस लाया जा सकता है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। सोचो वो दिन कैसा होगा जब जंगलों में शेर, चीता, हाथी या मगरमच्छ नहीं बल्कि बड़े बड़े डायनासोर, ऐसे डायनासोर जो आसमान में उड़ रहे होंगे। मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है ह्यूमैनिटी का। जस्ट इमेजिन करो, अगर वो जानवर फिर से अस्तित्व में आ जाते हैं तो हम इंसानों का क्या होगा। एक चाइनीज रिसर्चर ने टैडाग्रिस, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अंतरिक्ष के रेडिएशन को भी झेल सकता है, उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस जीन्स इंसान के सेल्स में डाला गया। आज साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, आज हम दूसरे प्राणियों के गुणों को इंसानों में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरे प्राणियों के डीएनए को इंसानों में ट्रांसफर किया जा सकता है। लग रहा है ना मैं कोई स्काई-फाई या हॉलीवुड मूवी का बात कर रहा हूँ, बट ये सच होने वाला है। ऐसे कई सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जहां आने वाले टाइम में हम इंसान सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। सुपर ह्यूमन, ठीक है, हम इंसान फ्यूचर में अपने आप को सुपर ह्यूमन बना देंगे। लेकिन जब नेचर अपने आप में आता है तो कैसा प्रलय होता है मैं तुमको बताता हूँ। डायर वुल्फ का एग्जाम्पल लेकर लगभग 12,000 साल पहले आइस एज खत्म होता है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो बढ़ने लगा और साथ में बड़े बड़े जानवर जैसे मैमथ अस्तित्व से खत्म होने लगे। डायर वुल्फ जो उन्हीं पर डिपेंडेंट थे, उन्हें धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी और ग्रे वुल्फ जो मॉडर्न शिकारी थे वो छोटे छोटे जानवरों पर शिफ्ट हो गए क्योंकि वो काफी ज्यादा फुर्तीले हुआ करते थे एज कम्पेयर टू डायर वुल्फ। लेकिन डायर वुल्फ अभी भी बड़े बड़े जानवर पर ही डिपेंडेंट है। इसके बाद ह्यूमंस ने भी बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे डायर वुल्फ को खाने में समस्याएं आने लगी। और वो एक टाइम आया जब डायर वुल्फ जिन्हें खाने की कमी होने लगी और वो खाने की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी से खत्म होने लगे। चलो इंतजार रहेगा और क्या क्या जानवर आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।